इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिनाह हाउस, अस्करी टावर हमला और पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसीक कर दी। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद। बिल्कुल जी, दहशतगर्दी अदालत में बानी पीटीआई की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत हुई और अदालत ने 24 मई तक बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में तौसीक करते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर जो है उनके वकला अदालत के रूबरू पेश हों और अपने दलाइल मुकम्मल करें। आज भी बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल न करवाई जा सकी। अदालत ने हदायत की कि आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल की जाए और इसके साथ साथ उनको अपने दलाइल मुकम्मल करें। मैं बताता चलूँ कि जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत पर समाअत होनी थी। इससे पहले खारिज कर दी गई थी, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ये अबूरी जमानतें दोबारा बहाल हुई और इन पर अब समाअत की जा रही है। बहुत शुक्रिया आबिद खान। यहाँ पर आपको खबर दें कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया है। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ऐवान ने मंजूर कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानेंगे। जी अजहर बताएगा। जी, तारिक बशीर चीमा और सरताज गुल के दरमियान गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास में तर्क कलामी हुई थी। अगरचे गुज़श्ता रोज ये मामला हल कर लिया गया था और तारिक बशीर चीमा ने इस पर माजरत भी कर ली थी, जिसको सरताज गुल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन इस हवाले से आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ये सवाल उठाया कि क्यों न तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। तो ऐवान की तरफ से इसकी हमायत की गई, जिसके साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने तारिक बशीर चीमा को मौजूदा जो सेशन था उसके लिए मुअत्तल किया है और साथ ही ये भी कहा है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है जो भी गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हैं बिलखसूस यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की, उस पर भी बैन स्पीकर कौमी असम्बली ने आयद किया है। तो तारिक बशीर चीमा को आज के सेशन के लिए मुअत्तल किया गया और बाद में कौमी असम्बली के इजलास में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। ठीक है अजहर फारूक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एमकेएम ने हैदराबाद एयरपोर्ट की फौरी बहाली के लिए कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस रुकने असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन, आमिर मोइन और वसीम हुसैन ने जमा करवाया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया है कि हुकूमती वजीर ऐवान में पॉलिसी वज़ा करें। अंदरून मुल्क सफ़र के लिए बजरिया रोड दीगर शहरों में सफ़र करना पड़ता है, इससे इजाफी अखराजात के साथ वक्त का ज़िया भी होता है। बेहतर सफरी सहूलतें हैदराबाद के अवाम का भी हक है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे राफे हुसैन से। जी राफे। जी बिल्कुल, देखिए एमकेएम ने हैदराबाद एयरपोर्ट की फौरी बहाली के लिए कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा के मुतालबा किया है कि हैदराबाद एयरपोर्ट को फौरी बहाल किया जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने जमा कराया है और ये कहा गया कि हुकूमती वजीर जो हैं वो इस मामले पर ऐवान में अपनी पॉलिसी वादा करें। ख्वाजा इजहारुल हसन ने यह भी कहा तवज्जो दिलाओ नोटिस में कि हैदराबाद और गुजनवा के लोग शदीद महरूमी का शिकार हैं और अंदरून मुल्क सफर के लिए बजरिया रोड दीगर शहरों में सफर करना पड़ता है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में ये भी कहा गया कि इससे शहरियों पर इजाफी अखराजात और वक्त का ज़िया भी होता है, इसलिए बेहतरीन सफरी सहूलियात हैदराबाद की आवाम का भी हक है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में ख्वाजा ने यह भी कहा है कि हैदराबाद एयरपोर्ट को 1998 में 10 साल के लिए तिजारती ठीक है राफे हुसैन, इस हवाले से आगाह करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में हीट वेव के खदशे के पेश नज़र वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। सेक्रेटरी एजुकेशन मोहिउद्दीन वानी के मुताबिक तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू कर दिए गए हैं। औकात कार में तब्दीली का मकसद स्टूडेंट्स और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ पर आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मोबाइल सिम ब्लॉक करने के हवाले से केस में दिए गए हुक्म इम्तना खारिज करवाने की हुकूमती मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो अदालत की जानिब से स्टे आर्डर जारी किया गया था उसको खारिज करवाने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दी गई है और इस्तदा है कि वो खारिज किया जाए, जिसके बाद हुकूमत ने नाम टैक्स फाइलर की मोबाइल सिम जो है ब्लॉक करने के हवाले से निजी टेलीकॉम कंपनी की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जो है उसके खारिज करवाने की जो दरखास्त थी उस पर अदालत ने नोटिस जारी किया है और मुतफर्रिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक जो है वो जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हुक्म इम्तना खारिज नहीं करेंगे, सिर्फ नोटिस करेंगे, क्योंकि मेन केस 27 को लगा हुआ है और जिसके बाद अदालत ने 22 तारीख के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी तफसीलात के लिए।
सरगोदा में 23,000 लीटर से जायद स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल बरामद करके 3 टैंकर सील कर दिए गए हैं। डीसी अरशद वट्टू के मुताबिक स्मगल शुदा डीजल फरोख्त करने वालों ने सरकारी अफसरान से मज़ाहमत की। मुश्तइल अफराद ने सरकारी अफसरान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। 130 अफराद के खिलाफ हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सैटेलाइट टाउन में भी स्मगल शुदा डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रोज वर्दी पहनकर नहीं निकलती, मगर जब घर से निकलती हूं तो कांधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वजीर आला मरियम नवाज एलीट फोर्स की वर्दी में शरीक हुई। कहा, यह वर्दी आपके लिए एक इम्तिहान भी है, कौम के हर जवान की मेरे लिए कीमती है। आपकी यूनिफॉर्म में आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है, आप यकीन जानो ही खुशी मुझे भी हो रही है, या शायद उससे ज्यादा हो रही है। ये जो वर्दी आज आपने पहनी है, मैं भी रोज वर्दी पहन के नहीं निकलती। जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, अपने कंधों पर जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये वर्दी ये एजाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है। आईजी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने कहा है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट जो भी आपको चाहिए वो आप लें। आपको जो गाड़ियाँ चाहिए, जो बुलेट प्रूफ आपको अगर व्हीकल्स चाहिए अपने लोगों की जान बचाने के लिए, तो आपको वसाइल में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादा हेडक्वार्टर्स का दौरा करके अवाम की सहूलत के लिए फैसले सुना दिए। मुल्क भर में यूनियन कौंसिल सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत दी जाएगी। यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, तारिक मुनीर बट से जानेंगे। जी तारिक मुनीर। इसको भी पता? जी तारिक मुनीर, किस पे है? आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला ने प्लान को चंद रोज़ में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी और शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को फुल प्रूफ, बेहतर और तेज़ रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला ने 6 बड़े शहरों में नादा सेंटर्स में इजाफे का प्लान तलब कर लिया है और कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मज़ीद सेंटर्स बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। पीटीएमए पंजाब ने रवां माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक 18 मई तक पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम और दीगर शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, मियांवाली और दीगर शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। रवां माह दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का इम्कान है। मौसम खुश्क और दर्जा हरारत नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया है। गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे से आवाम को मोहतात रहना होगा। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस पेशावर को सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सूबाई सदर ने गवर्नर हाउस में इजलास तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताएगा ज़ियाउल हक। जी, ये वो जवाबी रद्द-ए-अमल है जो कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर इलेक्सी की बंदिश पर दिया गया है और उसके जवाब में ये कहा गया है कि अब पीपल्स पार्टी जो है तो गवर्नर हाउस में अपनी सियासी सरगर्मियों शुरू करेगी और उसको मरकज बनाने का फैसला कर लिया गया है। और इस हवाले से 20 और 21 मई को गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमा का इजलास भी तलब किया गया है और इस दौरान जो है जो मुख्तलिफ कोहाट, बनू, डेरा की तंजीमों का इजलास भी इन तारीखों में मुनक्किद किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक तफसीलात के लिए। खबर है कोयटा से। बीडीए मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दे दिया है। अतिया अकरम आगाह कीजिए। जी बिल्कुल ऐसा है कि बीडीए मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरने की सूरत इख्तियार कर गया है। 617 मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 सालों से महकमे में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। ये मुलाजमीन का मुतालबा है। हुकूमत की जानिब से कई बार यकीन दहानी कराई गई मगर मुस्तकिल नहीं किया गया। मुलाजमीन को मुस्तकिल ना करने में सबसे बड़ी रुकावट चेयरमैन बीडीए है। मुलाजमीन का इल्जाम ये है चेयरमैन बीडीए को बरतरफ करके उन्हें मुस्तकिल किया जाए। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अतिया। रेंजर्स और कस्टम ने हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई करके बसों, ट्रकों और दीगर गाड़ियों से नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली। इस कार्रवाई की मज़ीद तफसीलात लेंगे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर।
कस्टम एजेंसी का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तो तर्जुमान एजेंसी का कहना है कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची बलूचिस्तान बॉर्डर पर हब चेक पोस्ट पर एक मुश्तरका कार्रवाई की गई है, जिसमें दौरान चेकिंग बसों, ट्रकों और दीगर गाड़ियों से नॉन कस्टम पेट अशिया बड़ी तादाद में बरामद हुई है, जिनमें सिगरेट, छालियाँ, कुछ दूध, टायर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक्स और मुख्तलिफ नौइयत की अशिया इसमें शामिल हैं। और स्मगल शुदा तमाम सामान बसों, ट्रकों और दीगर जो ट्रांसपोर्ट जिसके खुफिया खानों में छुपाकर कराची स्मगल किया जा रहा था। और पिछले 6 माह के दौरान अरबों रुपए का भारी माजर का मिकदार में मौजूद सामान, नॉन कस्टम पेट जो भी अशिया हैं उनको बरामद किया गया है, जब्त किया गया और इस हवाले से मजीद कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। बुलेटिन का करते हैं आगाज। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। दोनों को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात भी मांग ली। अज खुद नोटिस केस की समात में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 19 आजादी इजहार राय देता है, लेकिन तौहीन अदालत ना करने की कदगन मौजूद है। बादियो नजर में फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें। दोनों यहां आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। बंदूक उठाने और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होता है। जिसके पास दलील खत्म हो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन, आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा तौहीन अदालत केस की समाअत की। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो गुज़िश्ता रोज़ जब ये इस मामले का नोटिस लिया गया था तो अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया गया था। तो आज कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। कार्रवाई के आगाज़ में ही वो रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनसे भी इस्तफसार ये किया गया कि आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आप बताएं कि क्या ये तौहीन अदालत है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि उन्होंने मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुनी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा जो है वो उन्होंने ज़रूर देखा है मुख्तलिफ टीवी रिपोर्ट्स के अंदर। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका ये कहना था कि बंदूक उठाने वाला जो है वो मुआशरे में सबसे कमज़ोर शख्स होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कमज़ोर शख्स वो होता है जो गालम गलोच करता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने रिमार्क्स को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि महज़ब माशरों में इस तरह के जो बयानात हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं कही जाती, वहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं की जाती। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का भी हवाला दिया और कहा कि मेरे ऊपर भी जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई, लेकिन उस पर जो है वो उनकी जानिब से सब्र का ही मुजाहरा किया गया। इसके साथ साथ अब फैसल वावडा को और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शो कॉज 2 हफ्ते में उनसे जवाब तलब किया गया है। इसके साथ साथ पैमरा से भी तमाम तर जो रिकॉर्डिंग है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो प्रेस क्लब में की गई वो भी रिकॉर्ड मांगा गया है। और इसके साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें कहे गए तमाम जो चीज़ें थी उसका ट्रांसक्रिप्ट भी किया गया है। और अब इस केस की जो मज़ीद समाअत है उसे 5 जून तक मुलतवी किया गया है। 2 हफ्ते का वक्त है और इंतहाई अहम रिमार्क्स भी आज ये भी थे कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि बादियो नज़र में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तौहीन अदालत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस हवाले से कार्रवाई करने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हैं, लेकिन बादियो नज़र में ये तौहीन अदालत हुई है और महज़ब माशरों में इस तरह की बातें नहीं की जाती, इस तरीके से तनकीद नहीं की जाती। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी के उन इल्ज़ामात का भी हवाला दिया जो इलेक्शन धांधली के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ात पर लगाए गए थे। इस पर उनका कहना था कि कमिश्नर साहब उठे और उन्होंने रिगिंग के इल्ज़ामात आयद कर दिए। ये बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर चाहे भी कोई भी चीफ जस्टिस तो वो कैसे धांधली कर सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह जो चीफ कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था धांधली और इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात से मुताल्लिक वो एज़ इट इज़ जो है वो चलता रहा। ताहम अब इस मामले पर जो है वो केस की समाअत को अब 5 जून तक मुलतवी किया गया है और 2 हफ्ते हैं फैसल वावडा के पास भी और मुस्तफ़ा कमाल के पास भी कि वो इन शोकॉज नोटिस का जवाब दें और आइंदा समाअत पर वो दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश भी होंगे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज तफसीलन आगाह करने के लिए।
दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार ने खास तौर पर एक इदारे को दरखास्त में नामजद किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएं अहमद फरहाद इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। इदारों से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराएं। पुलिस हुकाम ने बताया JIT तश्कील दे दी है। पुलिस ने बताया CCTV हासिल कर ली, जियो फेंसिंग की जा रही है। पुलिस ने बताया अहमद फरहाद जहां से लापता हुए वहां सेफ सिटी कैमरास नहीं हैं। पुलिस ने बताया कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी खतूत लिख दिए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 32 अजला में अवामी मकामात पर पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म दे दिया है। तारिक मंसूर एडवोकेट की दरख्वास्त पर फैसला जस्टिस सलाहुद्दीन पहनूर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। मजीद क्या तफसीलात हैं असगर उमर से जानेंगे। जी असगर, एक अहम अवामी नौयत की दरख्वास्त दायर की गई थी एडवोकेट तारिक मंसूर की जानिब से कि कराची समेत पूरे सिंध में कहीं भी अवामी बैतुल खला बहुत कम है। इससे आवाम को इंतहाई परेशानी होती है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को और बच्चों को। जब वो शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस या अस्पतालों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये पब्लिक टॉयलेट नहीं होते हैं, जबकि ये बुनियादी हक है इंसान का कि वो एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारे। और ये आर्टिकल आइन के 4 और 19 के खिलाफ वर्जी है। और हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि वो ये यकीनी बनाए कि जहाँ भी लोगों की गैदरिंग हो सकती है पार्क वगैरह में, यहाँ टॉयलेट की तामीर की जाए। अदालत ने ये दरख्वास्त उनकी मंजूर कर ली है और कुछ मजीद हदायत मुख्तलिफ महकमों को जारी की है, लेकिन ये हदायत अभी तक क्योंकि तहरीरी फैसला नहीं आ सका है तो किस किस महकमे को क्या हदायत दी गई है ये नहीं पता लगा। लेकिन मजबूरी तौर पर ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुकूमत सिंध को हदायत की है कि अवामी मुकामात पर पब्लिक टॉयलेट की तामीर की जाए। बहुत शुक्रिया असगर उमर आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत में वक्त की मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी रखें। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन था आज़ाद कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हों और हम चैन से बैठें। पाकिस्तान कश्मीर कॉज को दुनिया भर में उजागर कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वो अपने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर काबू पाने और मसाइल हल करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर दायरा इख्तियार से मुतालिक एतराज़ात मुस्तरद करके अगले जुमे को दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं। दरख्वास्त गुजार शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगले जुमे को मैं दस्तयाब नहीं हूँगा, तहरीरी मालूमात जमा करवा दूंगा। जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि अगर आपके पास कोई इजाफी मवाद है तो ठीक है, अगर आप मुआविन वकील से मुतमईन है तो मारूजात की भी ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी। लाहौर में टेटनस इंजेक्शन नायाब होने की वजह जख्मी मरीजों को मुश्किलात का सामना है। निजी क्लिनिक्स और अस्पतालों में भी एंटी टेटनस इंजेक्शन मुयसर नहीं है। हसन हफीज से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी हसन, बताएगा। जी, जख्म के इन्फेक्शन से बचाव के लिए जो वैक्सीन टेटनस वैक्सीन इस्तेमाल होती है वो नायाब हो चुकी है। लाहौर के किसी भी मेडिकल स्टोर में ये वैक्सीन नहीं मिल रही है। और जब भी कोई शख्स जख्मी होता है तो वो जो इन्फेक्शन फैलने से रोकने के लिए 72 घंटों में यह इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है, जो कि गुज़िश्ता 2 महीनों से नहीं मिल रहा है। और वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से बात हुई तो उन्होंने एक्शन लेते हुए तमाम डिस्ट्रीब्यूटर से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और उनके ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि 1 महीना लग सकता है मजीद। ड्रैप में इसका खाम माल जो है उसकी जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, जिसको 1 महीना दरकार है। लेकिन हसन हफीज, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस से फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था शफाफियत लाने की कोशिश की, अपने इख्तियारात कम किए। बंदूक उठाने वाला और गाली देने वाला कमजोर तरीन शख्स होते हैं। उन्होंने कहा कि जिसके पास दलील खत्म हो तो वो बंदूक उठाता है या गाली देता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि एक कमिश्नर साहब उठे और कहा कि मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई है। भाई बताएं तो चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे इल्जामात नहीं लगाए जाते।
मेरी जानिब से नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें, इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। इदारे अवाम के होते हैं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। इसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपने फैसल वाबडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझ तक मुकम्मल वीडियो अभी तक नहीं पहुंची। एडिशनल अटॉर्नी ने यह भी कहा कि कुछ हिस्सा खबरों में सुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। कोई मुकदमा अगर ज़ेरे इल्तिबा हो तो उस पर राय दी जा सकती है। इनसे कहें कि ज़्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे कहें, अदालत को नहीं। वकला, जजेस और सहाफ़ी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हो सकता है कि मैंने भी इस इदारे में 500 नकाइस देखे हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाप के गुनाह की जिम्मेदारी बेटे को नहीं दी जा सकती। क्या ऐसी बातों से आप अदलिया का वक़ार कम करना चाहते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक फाइनल स्क्वाड में साइम अयूब और उस्मान खान शामिल हैं। टीम में बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और इमाद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। अबरार अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब्बास आफरीदी टीम में होंगे। 3 इजाफी खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान न्याजी को शामिल किया गया है। स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर और 3 विकेट कीपर शामिल हैं। वर्ल्ड कप की स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा।